नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चालू करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम चालू करेंगे। समांतर श्रेणी प्रश्नावली है 3 नंबर की। अच्छा अंक बाहर हैं, कठिन प्रश्नावली नहीं है। बच्चों की यही डिमांड थी कि सर ये प्रश्नावली वापस करवाओ, तो हमने इसी प्रश्नावली से चालू की है। आगे की प्रश्नावलियाँ जैसे जैसे आप रोज़ पढ़ते जाओ आपको मिल जाएगी वीडियो में। अब देखो इस प्रश्नावली का परिचय, सामान्य परिचय। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमांगत पदों का अंतर नियत रहता है। नियत का मतलब फिक्स रहता है, समान रहता है। जैसे 4, 7 इस प्रकार कोई अनुक्रम लिखा है, तो इसमें देखो इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर भी 3, इनका अंतर भी 3, इनका अंतर 3 है। तो देखो 7 में से 4 घटाया 3, 10 में से 7 घटाया 3, 13 में से 10 घटाया 3, 16 में से 13 घटाया 3। अंतर समान आ रहा है, नियत आ रहा है, एक ही संख्या आ रही है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। इस अंतर को हम क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर बोलते हैं। इस फिक्स अंतर को हम बोलेंगे सार्वय अंतर। अब इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है प्रथम पद को हमेशा हम क्या लिखते हैं? ए, और उसमें एक नियत संख्या जोड़ते जाते हैं। जैसे इस श्रेणी में हम नियत संख्या 3 जोड़ रहे हैं, इसमें हम जोड़ेंगे सार्वय अंतर डी जोड़ दिया। तीसरे पद में डी और जोड़ दिया, डी और डी 2D, इसमें एक डी और जोड़ दिया 3D। इस प्रकार ये लास्ट पद है एनवां पद। देखो प्रथम पद में डी नहीं है, द्वितीय पद में A1 में डी नहीं है, दूसरा पद A2 में एक डी है, तीसरा पद A3 में 2D है, चौथा पद A4 में 3D है। एनवां पद में देखो एक कम आ रहा है ना, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1। तो इस एनवां पद में भी एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हमें बोल दिया कि आपको 99वां पद ज्ञात करना है, तो 99वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 99 माइनस 1D, 98D। आपको पूछ लिया 100वां पद, तो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 99D हो जाएगा। इस प्रकार अब देखो A प्रथम पद है, D सार्वय अंतर है। सार्वय अंतर का सूत्र, किसी पद में से उसके पूर्व के पद को माइनस करो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया तो भी सार्वय अंतर आएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया तो भी सार्वय अंतर समान रहेगा। कोई सा भी एक पद है, उसमें से उससे पूर्व का पद आप माइनस करो तो वो आपके हो जाएगा सार्वय अंतर। जैसे हमने दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया तो ये आ गया सार्वय अंतर। n पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या हमेशा प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से शुरू होकर 1 के अंतर से अनंत तक चलती है। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है। लेकिन हमें बोल दिया कि n का मान 1.5 है, तो वो गलत है, वो इस श्रेणी नहीं होगी। n का मान हमेशा प्राकृत संख्या होगा, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है और दशमलव में भी नहीं हो सकता है। nवां पद या L, जैसे हमें पूछ लिया कि इस श्रेणी का 20वां पद, तो 20वां पद n का मान कितना हो गया? 20। a का मान ये D 7 माइनस 4 3। तो nवां पद जैसे 20वां पद सीधा ही निकालना है, तो ये सूत्र हो गया। आपको सूत्र कैसे आया बताया? n पदों का योगफल Sn बराबर ये सूत्र होता है n/2 a प्लस l। l का मान इस सूत्र से रखो आप, a और a क्या हो जाएगा? 2a n माइनस 1 गुणा d। इस प्रकार अब देखो nवां पद और n पदों के योग में क्या अंतर है? इस प्रकार के 2 प्रश्न आएंगे, अच्छे प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में इसी प्रकार करते हैं।
एनवां पद का मतलब होता है कि किसी श्रेणी का जैसे 1 से 100 तक की संख्याएं हैं तो उसका 100वां पद क्या है, इस श्रेणी का 100वां पद क्या है। एन पदों के योगफल का मतलब हो गया 1 से 100 तक का योग। 1 से 100 तक का योग तो एन पदों का योग होगा। 1 से 100 सिर्फ 100वां ही पद आपको पूछा है तो वो हो जाएगा एनवां पद। अब देखो आगे के प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखो, हमें निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ज्ञात करना है और फिर हमें ज्ञात करना है सार्वयंतर। जो हमने देखो पहले परिभाषा के बारे में सामान्य परिचय में पढ़ा था वही प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। देखो प्रथम पद जो पूर्व है, सबसे पहले जो लिखा है वही प्रथम पद, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए बराबर कितना है 6। सार्वय अंतर का आपको सूत्र बताया हुआ है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है हमारे पास 9 माइनस A1 का मान देखो, A1 प्रथम पद 6, 9 में से 6 घटाओ 3, ये हो गया हमारे पास सार्वय अंतर D और ये हो गया प्रथम पद। इतना ही ज्ञात करना। अब देखो इसका चौथा प्रथम पद A बराबर 1, सार्वय अंतर D बराबर -2 -1। यही होता है सार्वय अंतर का सूत्र A2 माइनस A1। सार्वय अंतर का सूत्र लिखते हैं हम पहले, देखो A2 माइनस A1 बराबर -2 -1। -2 -1 कितना हो गया -3। समान चिन्ह की संख्या आपस में जुड़ती है, असमान चिन्ह की संख्या आपस में घटती है। अब देखो प्रथम पद, इसका प्रश्न संख्या 5, प्रथम पद A बराबर -1, सार्वय अंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान देखो 1/4 2 नंबर पे, माइनस का 1/4 माइनस माइनस, ये चिन्ह के बारे में देखो, प्लस गुणा प्लस होता है प्लस, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। समान चिन्ह आपस में गुणा होकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। असमान चिन्ह प्लस गुणा माइनस, प्लस माइनस गुणा प्लस होता है माइनस, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस। असमान चिन्ह गुणा होकर माइनस बनाते हैं, समान चिन्ह गुणा होकर प्लस बनाते हैं। तो देखो माइनस माइनस समान चिन्ह गुणा होकर क्या बनाएंगे, प्लस 1। हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। लेस पे कितना आया 4। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। 4 और 1 कितने होते हैं 5/4। देखो इसमें हमें 2 ही चीज ज्ञात करनी थी, प्रथम पद ज्ञात करना था और D सार्वय अंतर ज्ञात करना था। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 2, हमें क्या दे रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A का मान दे रहा है, सार्वय अंतर D का मान दिया हुआ है, तो श्रेणी के 4 पद लिखने हमें। तो प्रथम पद को हम मान सकते हैं A1 या A बराबर -1। दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D। देखो प्रथम पद होता है जैसे कोई श्रेणी है 4 7 10 13, इसमें क्या हो रहा है 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी इस प्रकार। तो देखो A प्रथम पद A, दूसरे पद में हमने ये क्या जोड़ दिया सार्वय अंतर, तो दूसरा पद क्या हो गया A प्लस D। तीसरे पद में हमने और सार्वय अंतर जोड़ दिया तो A D प्लस D 2D। चौथा पद है A प्लस 3D। एक कम हो रहा है, कहने का मतलब चौथा पद ज्ञात कर रहे हैं तो हम 3D लिख रहे हैं, पांचों पद ज्ञात कर रहे हैं तो हम
4d लिख रहे हैं, तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे d। और व्यापक समीकरण में आपको लिखाया हुआ है वो पहले। अब देखो a का मान है -1 प्लस d का मान 1/2। देखो हर में -1/1 लिख सकते हैं हम, +1/2। हरों का लेस पे कितना आया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो -2 प्लस 2 का भाग 1 बार, 2 एकम 1 एकम 1, माइनस के 2 प्लस का 1, कितना बच गया -1/2। असमान चिन्ह की संख्याएं हों तो असमान चिन्ह की संख्याएं आपस में घटती हैं। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं, 2 में से 1 घटाया 1 बचा। उसके बाद में बड़ी संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो हमारे हल में भी क्या होगा, माइनस का चिन्ह। प्रथम पद हो गया हमारे पास, दूसरा पद हो गया। अब हम इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान देखो, a का मान है हमारे पास -1 प्लस 2 गुणा d का मान 1/2। अब देखो -1/1 -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 1 घटाया 0। यह आ गया हमारे पास तीसरा पद। चौथा पद हमें ज्ञात करना है। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। a प्लस 3d। तो a का मान देखो, a का मान कितना है हमारे पास -1 प्लस 3 गुणा d का मान 1/2, -1 प्लस 3 एकम 3/2। देखो परिमेय संख्या का गुणा होता है, अंश का गुणा आपको अंश से करना है, हर का गुणा आपको हर से करना है। हर इसमें कुछ नहीं, 1 मान लिया, 2 एकम 2 बटावा 1 मान लिया। लेस पे कितना है हमारे पास 2, 1 का भाग 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया तो -2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 से गुणा किया तो। असमान चिन्ह की संख्या घटती है, 3 में से 2 घटाया 1, प्लस की संख्या बढ़ी है, उत्तर प्लस का बट्टा 2। ये हो गए हमारे पास 4 पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। देखो अपर संख्या इसी का 4। प्रथम पद a1 बराबर 4। दूसरा पद a2 बराबर, आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस d। दूसरा पद a कम करते हैं, बताया यहाँ पर आपको। अब देखो a का मान 4 प्लस d का मान -3, 4 में से 3 प्लस माइनस का 3, 4 में से 3 घटाया, कितना बचता है 1 बचेगा। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान 4 प्लस 2 गुणा d का मान -3, 4 प्लस 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6, किसके माइनस के। अब देखो 4 प्लस -6, समान चिन्ह गुणा होंगे, प्लस गुणा प्लस होगा तो हमेशा बनेगा प्लस, माइनस गुणा माइनस होगा तो हमेशा बनेगा प्लस, प्लस गुणा माइनस होगा तो हमेशा बनेगा माइनस, माइनस गुणा प्लस होगा तो हमेशा बनेगा माइनस। कहने का मतलब समान चिन्ह गुणा होकर प्लस बनाते हैं, असमान चिन्ह गुणा होकर माइनस बनाते हैं। अब देखो प्लस माइनस -6। असमान चिन्ह की संख्या हमेशा घटती है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, कितना बचता है 2। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, बड़ी संख्या के पास माइनस का चिन्ह है तो हमारा उत्तर होगा माइनस का। यह आ गया हमारे पास प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। और अब हम ज्ञात करेंगे चौथा पद। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। a प्लस 3 गुणा d, a का मान कितना है 4, d का मान कितना है -3, 4 प्लस -3 दिया 9। असमान चिन्ह की संख्या आपस में घटती है, देखो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस लिख दिया। असमान चिन्ह की संख्या घटती है, 9 में से 4 घटाया 5, किसका माइनस का। यही हल है। ये आ गया हमारे पास 4 पद।
देखो प्रश्न संख्या 2 का 7वां प्रथम पद दे रखा है हमें। प्रथम पद a बराबर 20, a को हम a1 मान सकते हैं। दूसरा पद आपको मालूम है a2 होता है। a2 बराबर क्या सूत्र हो गया 2 है, एक डी कम होगा a प्लस डी। a का मान 20 प्लस डी का मान -3/4, 20 प्लस माइनस 3/4/1। हरों का लेसअप हमारे पास आ गया 4। 1 का भाग 4 में कितनी बार गया 4 बार। 4 को 20 से गुणा किया, 20 चौक 80, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार। 1 को 3 से गुणा किया 3, 80 में से 3 घटाओ 77/4। प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद देखो। तीसरा पद a4 बराबर a प्लस, तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान 20 प्लस 2 गुणा d का मान -3/4। 2 से देखो 4 कैंसिल 2 बार। अब देखो 20 प्लस माइनस प्लस है, ये प्लस गुणा माइनस क्या होता है -3/2। हरों का लेस पे कितना आया 2। 1 का भाग 2 बार, 2 20 40, माइनस 2 का भाग 1 बार, 3 एकम 3, कितना बचता है 37/2। देखो प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे चौथा पद। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। a4 बराबर a प्लस 3d। a का मान देखो ये रहा 20 प्लस 3 इंटू d का मान ये रहा -3/4। 20 प्लस माइनस 3 तिया 9/4। हरों का लेस पे कितना आ गया हमारे पास 4। 1 का भाग 4 बार, 20 चौक 80, माइनस 4 का 1 बार 9 एकम, घटाओ कितना बचता है 71/4। यह हो गया हमारे पास चौथा पद। अब हमने इस समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कर लिए। इससे आगे यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। पहला काम है आपको समांतर श्रेणी चेक करनी है कि संख्या इस समांतर श्रेणी में है या नहीं है। दूसरा काम, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसका आपको ज्ञात करना है सार्वयंतर डी ज्ञात करना है। डी तो हमने पहले प्रश्न में भी किया था, वही काम करना है। तथा अगले 4 पद ज्ञात करना है। ये प्रश्न है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर बनाया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न में क्या था हमारे, फर्स्ट प्रश्न में ये था कि आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और इस श्रेणी का सार्वयंतर ज्ञात करना है। सेकंड प्रश्न में हमारे पास क्या था, सेकंड प्रश्न में हमारे पास था कि भाई प्रथम पद दे रहा था, सार्वयंतर दिया था, उसके बाद में हमें उसके 4 पद ज्ञात करने थे। तो ये उन दोनों को मिला के बनाया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो प्रथम पद हमारे पास क्या है ए बोलते हैं प्रथम पद को a1 बराबर 2। दूसरा पद क्या है a2 बराबर 5/2। अब हम ज्ञात करेंगे सार्वयंतर d बराबर कितना है a2 माइनस a1। a2 का मान 5/2, a2 का मान 5/2 माइनस a1 का मान 2/1 लिख सकते हैं हम। हरों का लेस पे आया हमारे पास 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, माइनस 1 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। असमान चिन्ह की संख्या आपको बताया हुआ है हमेशा घटती है। बड़ी संख्या पास प्लस का चिन्ह है, उत्तर प्लस का आएगा। 5 में से 4 घटाया 1 बचता है 1/2। प्रथम सार्वयंतर 1/2 आया।
दूसरा सार्वंतर ज्ञात करते हैं हम D2 बराबर, देखो प्रथम पद, दूसरा पद A1 A2 A3 A4 इस प्रकार। तो D2 ज्ञात करना है तो हमें पहले इन दो का तो ज्ञात कर लिया, जिस उस सार्वंतर को हमने बोल दिया D1। दूसरा ज्ञात करना है तो हम बोलेंगे D2। D2 बराबर क्या होगा A3, तीसरा पद है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान देखो कितना है 3 माइनस 5/2, हर में हमने क्या मान लिया 1, लेस पे कितना आया 2, 1 का भाग 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, कितना आ गया हमारे पास सार्वंतर 1/2। उसके बाद में तीसरा सार्वंतर देखो D3, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं D3 बराबर A4 माइनस A3, क्या हो जाएगा चौथे पद में से हम तीसरा पद माइनस करेंगे तो D3 बराबर देखो चौथा पद है 7/2 माइनस 3/1, लेस पे हमारे पास आया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, माइनस 1 का भाग 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, कितना आया 1/2। हमारा सार्वंतर D बराबर है किसके D1 D2 D3, देखो तीनों ही सेम है। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है 1/2। यदि सार्वंतर समान है, देखो दो काम कर लिए हमने, पहले जांच करी है हम समांतर श्रेणी की, सार्वंतर हमने निकाल लिया है। तो हमारे यदि सार्वंतर समान है, यदि सार्वंतर समान है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, यदि सार्वंतर समान नहीं हो तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। हमारे पास सार्वंतर देखो D1 D2 D3 तीनों सार्वंतर समान है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। अब देखो इसके आगे क्या हमें ज्ञात करना है, चार पद, चार पद तो दे रहा है, पांचों पद ज्ञात करना है हमें। पांचों पद A5 बराबर क्या हो जाएगा A + 4D। देखो पिछले प्रश्न में आपको बताया था एक कम करना है n - 1D। A का मान देखो ये रहा A1 या A, 2 + 4 × 1/2D का मान, 2 + 2 का भाग 2 में 2 बार, 2 बराबर 4, पांचों पद हमारे पास हो गया 4। छठवां पद देखो A6 बराबर A + 5D। A का मान 2 + 5 × D का मान 1/2, 2 + 5 अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, बट्टा 2, लेस पे कितना आया हमारे पास 2, हर में कुछ नहीं 1 मान लिया। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 5 और 4 9/2, ये हमारे पास हो गया छठवां पद, ये हमारे पास हो गया छठवां पद। अब देखो सातवां पद हम ज्ञात करेंगे तो A7 बराबर A + 6D। A का मान है 2, 2 + 6 गुणा D का मान 1/2, 2 का भाग 3 बार, 2 + 3 बराबर 5। A8 आठवां पद A + 7D। A का मान 2 + 7 × D का मान 1/2, 2 + अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, 7/2, लेस पे 1 आया 2 बार, 1 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, प्लस 2 का भाग 1 बार 7, 7 और 4 11/2। अब देखो चार पद हमने ज्ञात कर दिए, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। हमें ये देखना है कि भाई कोई श्रेणी है उसके सार्वंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी, यदि सार्वंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। यदि समांतर श्रेणी है तो आगे के चार पद ज्ञात करने हैं, यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको इतना ही लिखना है कि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखो
प्रश्न संख्या 3 का चौथा, प्रथम पद बराबर ए। अब देखो ए ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम कैपिटल ए से लिखेंगे इसको। प्रथम पद A1 बराबर ए। सार्वय अंतर, पहला सार्वय अंतर हम लिख रहे हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। देखो कैपिटल में इसलिए लिखा क्योंकि उसमें स्मॉल लेटर हमारे पास है। A2 का मान A स्क्वायर माइनस A1 का मान A। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? A गुणा A। अब इसमें से हम A ले रहे हैं, A कॉमन आ रहा है दोनों में से, जो सार्वगुणनखंड बोलते हैं जिसे छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है। A को हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है? A माइनस इस A को भी हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है? A। क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि छोटी घात हमेशा पे या कॉमन आता है, वो छोटी घात आती है। छोटी घात एक घात ले ली हमने, दो में से एक घात निकाली, एक घात बच गई। एक में से एक घात निकाली, 0 घात बच गई। और एक ही घात 0 या किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका हल हमेशा होता है 1। ये हो गया हमारे पास पहला सार्वय अंतर। दूसरा सार्वय अंतर D2 बराबर a की घात 3 माइनस a की घात 2। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? छोटी घात, 2 घात कॉमन आ रही है। देखो 3 में से 2 घात हमने कॉमन ले ली, तो अब कितनी घात बचती है? 1 घात माइनस 2 घात कॉमन ले ली, 0 घात का मतलब 1। क्या D1 और D2 सार्वय अंतर समान है? सार्वय अंतर D1 और D2 बराबर है क्या? देखो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आपको अभी जस्ट पहले बताया था कि यदि सार्वय अंतर समान नहीं है तो अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि सार्वय अंतर समान नहीं है। देखो प्रश्न संख्या 3 का 6, प्रथम पद A1 बराबर A। सार्वय अंतर, पहला सार्वय अंतर ज्ञात कर रहे हैं हम। फर्स्ट सार्वय अंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। सूत्र वही है, कैपिटल में लिख रहे हैं हम। A2 का मान देखो कितना है? 2A माइनस A1 का मान कितना है? A। 2A में से A घटाए तो क्या बचता है? A। दूसरा सार्वय अंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान 1 2 3 3A माइनस 2A। 3A में से 2A घटाया कितना बचता है? A। D3 देखो A4 माइनस A3। A4 का मान 4A माइनस A3 का मान 3A। कितना बचता है? A। सार्वय अंतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? A। यदि सार्वय अंतर समान है तो वो एक समांतर श्रेणी है। अतः संख्याएं समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो पांचवा पद A5 बराबर A प्लस 4D। यही सूत्र होता है हमारे पास, A प्लस 4D। A को हम क्या लिख रहे हैं? कैपिटल A लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि A ऑलरेडी हमारे पास प्रथम पद है। A का मान कितना है? A प्लस 4। D का मान कितना है? A प्लस 4A बराबर कितना हो गया? 5A। A6 बराबर A प्लस 5D। A का मान A प्लस 5D का मान A प्लस 5A बराबर 6A। A7 बराबर A प्लस 6D। A प्लस 6 गुणा D का मान A प्लस 6A बराबर कितना हो गया? 7A। A8 बराबर A प्लस 7D। A का मान A प्लस 7 गुणा A प्लस 7A बराबर 8।
देखो 5वां पद A5, छठा पद, 7वां पद और 8वां। हमें ये दे रहा है कि भाई समांतर श्रेणी है, उसकी जांच करनी है, तो हमने जांच की, सार्वयंतर समान आया। यदि सार्वयंतर समान है तो समांतर श्रेणी हो गई। उसके बाद में आगे दिया है कि सार्वयंतर ज्ञात करो, ज्ञात कर दिया। फिर यदि समांतर श्रेणी में है तो हमने क्या लिखा है कि यह संख्या समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 4 पद ज्ञात करो, तो हमने इसके आगे के 4 पद ज्ञात कर दिए। अब देखो हमारे प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट है। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट हो या कोई और प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कराना हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।